गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा लाइव है उसमें हम लोग हमारा जो सुपर 25 का क्वेश्चन है ना वो पूरा करके लेंगे। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि पास नहीं हो सकते या 30-40 मार्क्स नहीं मिल सकता उनको आराम से आज का लेक्चर बैठा ना तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमारा जो आज का लेक्चर है वो जल्दी से चालू करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से भी बता दूंगा कि जो जिनको ऐसा चाहिए कि मतलब कुछ बच्चे वैसे जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे 15 क्वेश्चन बताइए ना जो आएंगे ही आएंगे, तो वैसे बच्चों लोग के लिए भी कुछ और क्वेश्चंस मैं बता दूंगा इसमें से भी जो वो लोग पढ़ेंगे तो शायद उनको 28 मिल जाए। पहला जो क्वेश्चन है अपना वो लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टर। बेसिकली कंस्ट्रक्टर पूछा और कंस्ट्रक्टर का टाइप पूछा। ये जो क्वेश्चन है ना ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। मैं दोनों का आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो आपको लिखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या है और उसका टाइप बताना है बस। अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको कंस्ट्रक्टर क्या है वो भी लिखना है और टाइप में हर एक टाइप को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला जो मतलब कंस्ट्रक्टर है क्या वो बोलता हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम सिमिलर टू क्लास नेम है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं नीचे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ उससे आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है जिसका नाम बाइक है, बाइक 1 है। ये जो बाइक 1 क्लास है उसका ही नाम का मैंने एक मेथड बनाया। तो अगर मैंने सेम नाम का मेथड बनाया जो मेरे क्लास का नाम है उसको मैं कंस्ट्रक्टर बोलूंगा। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये 2 टाइप का है, मतलब बेसिकली ये 3 टाइप का है। एक को बोलते हैं डिफॉल्ट, एक को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड और एक को बोलते हैं कॉपी। तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी करके। कंस्ट्रक्टर 2 चीज मेजर करने के लिए काम आता है। एक वो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए काम आता है, दूसरा जो है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखोगे तो 3 टाइप का है, एक को बोलते हैं डिफॉल्ट, दूसरे को बोलते हैं पैरामीटराइज और तीसरे को बोलते हैं कॉपी करके। कंस्ट्रक्टर में अगर देखोगे तो वो 2 मेन पर्पस के लिए काम आता है। एक मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है और एक वेरिएबल को वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देने के लिए काम आता है। ये जो कंस्ट्रक्टर है लिखा कैसे जाता है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला जो टाइप है वो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रहता है पता क्या, जिसको पैरामीटर नहीं है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको पैरामीटर नहीं है उसको हम लोग डिफॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे तो क्लास लिखा है, उसका नाम बाइक 1 लिखा है। तो मैंने वापस से यहाँ पे बाइक 1 लिखा है। तो बाइक 1 को कोई पैरामीटर मैंने नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जिसको पैरामीटर नहीं रहता उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर है, जो कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफॉल्ट है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बाइक वन करके कंस्ट्रक्टर लिखा है, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे प्रिंट में क्या लिखा है, बाइक 1 बाइक इज क्रिएटेड करके। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, बाइक 1 बी इक्वल्स टू न्यू बाइक 1 लिखा। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसको कॉल करने का जरूरत नहीं है। कब कॉल होता है वो ऑटोमेटिकली, जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सेम वे में तुम पैरामीटराइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसी एग्जांपल में मैं पैरामीटराइज भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे बाइक 1 लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में अगर मैंने इंट लिखा रहता, इंट ए, यहाँ पे बाइक 1 करके लिखा है, इसके ब्रैकेट में अगर मैंने इंट ए करके लिखा रहता तो ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर बनता, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनता, क्योंकि मैंने पैरामीटर दिया है। यहाँ पे मैं आगे क्या करता, यहाँ पे बाइक क्रिएटेड लिखा है ना, उसके आगे प्लस ए लिख देता, प्लस ए लिख देता। तो कितने बाइक क्रिएटेड है, जितना मैंने ए में वैल्यू डाला है उतने बाइक क्रिएटेड है, वैसा प्रिंट हो जाता। अब ये जो इंट ए पास किया ये पैरामीटर है मेरा, ये पैरामीटर है मेरा। ठीक है ना, अब अगर मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है तो मुझे उसको कॉल भी कैसे करना पड़ेगा, पैरामीटर दे के। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाइक 1 बी इक्वल्स टू न्यू बाइक, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 10 करके या 20 करके और सेमीकोलन दूंगा। तो ये जो 20 है वो किसको मिलेगा, इंट को मिलेगा, और किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जहां पे मेरे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अभी ये दूसरा टाइप हो गया, दूसरा टाइप को पैरामीटराइज्ड बोलते हैं। थर्ड टाइप जो है ना उसको बोलते हैं, थर्ड टाइप जो है उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। थर्ड जो टाइप है उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये बच्चों को नहीं पता रहता, ये भी मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट का था, पैरामीटर का था, वो एग्जांपल मैं रिमूव करता हूं। अगर मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर करना है ना तो मेरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो बाइक लिखा है यहाँ पे क्या आएगा, बाइक 1 और बी करके। तो यहाँ पे पैरामीटर में क्या आएगा, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास होगा, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट
एज अ पैरामीटर पास होगा। यही डिफरेंस है कॉपी कंस्ट्रक्टर में और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या पास होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप पास होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या पास होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया तो ये वाला जो मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में तुम्हें दो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब दो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो भी चलेगा। अभी ये जो बी है इसको मुझे दूसरे कंस्ट्रक्टर को पास करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाइक b1 इक्वल्स टू न्यू बाइक, और यहाँ पे b1 इक्वल्स टू न्यू बाइक 1, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं b लिख दूंगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, मैंने मेरे पहले वाले ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या पास होता है, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या पास होता है, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर भी क्या रहता है, क्लास का नाम एज अ पैरामीटर रहता है। तो तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर है, पहला जो है वो है डिफॉल्ट, दूसरा जो है वो पैरामीटराइज्ड, तीसरा जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है।